हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है हमारा दूसरा क्लास है रीजनिंग का और आज हम कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। कल हमने जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस किए थे, आज हम उनको लेटर्स फॉर्म वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एनालॉजी के अंदर भी आते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी आते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। एक कूट भाषा में फ्रॉड को KWFZI लिखा जाता है, तब इस कूट भाषा में ग्लेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर फ्रॉड को FRAUD फ्रॉड को लिखा गया है KWZFI, तो आपको बताना है ग्लेयर का कोड क्या होगा, ये बताना है। अगर देखो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना है, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले आपको लेटर्स के नंबर एग्जैक्टली लर्न होने चाहिए। जैसे मान के चलो P कौन से नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि P आता है 16 नंबर पे। मैं आपसे पूछूं कि S बताइएगा कि S कौन से नंबर पे आता है, तो S आता है आपका 19 नंबर पर। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। तो आइएगा नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले F आता है आपका 6 नंबर पर, R आता है आपका 18 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, U आता है 21 पर और D आता है आपका 4 नंबर पर। इसको KWZFI को आप इधर इसके साइड में लिख लीजिएगा ताकि इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। K को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कितना 11, W का आप लिख लीजिएगा 23, Z का होता है 26 और F का होता है 6 और I का हो जाएगा आपका 9। तो एक देखिएगा आप इसके अंदर आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिएगा 6 से आपका बना 11, तो 6 से 11 बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, 6 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 11। ऐसे ही ठीक 18 में भी आप 5 जोड़ दीजिएगा। एक में आप एक को आप क्या लिख सकते हैं, एक को आप एक नंबर भी लिख सकते हैं। और 26 से जब आगे बढ़ते हैं, जैसे हम X, Y और Z, X आता है आपका 24 नंबर पर, Y आता है आपका 25 नंबर पर और Z आता है आपका 26 नंबर पर। उसके बाद फिर से ABCD स्टार्ट हो जाती है, जैसे A, B एंड C। तो जो A है आपका वो 1 नंबर पर भी आता है और मैं अगर 26 से आगे लेटर काउंट करूंगा तो ये 27 नंबर पे हो जाएगा। कितने नंबर पर हो जाएगा, ये आपका 27 नंबर पर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका B हो जाएगा आपका 28 नंबर पर और C हो जाएगा आपका 29 नंबर पर। तो इस तरीके से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एक्चुअली ये KWZFY नहीं है, ये KWFZI है। क्या है, FZI। तो इसको ठीक कर लेंगे हम। W का 23 हो जाएगा, F का हो जाएगा आपका 6, 21 का Z का हो जाएगा आपका 26 और I का हो जाएगा आपका 9। तो देखो आप देखेंगे कि सबके अंदर आपका 5-5 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, सबके अंदर आपका 5 ऐड हो रहा है। 1 से 6 बना तो 5, 21 से 26 बना तो 5 ऐड हुआ। तो ऐसे ही ठीक 11 में आप 5 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16 यानी कि P। 23 में फिर आप 5 ऐड कर देंगे तो आपका कौन से नंबर पे आएगा, 23 और 5 होते हैं आपके 28 और 28 पे आता है आपका C। कितना आता है, C। तो ऐसे ही आप आगे के भी काउंट कर लेंगे। F का नंबर आता है 6 और 5 होता है 11 यानी कि K। Z आता है 26 नंबर पर, 26 से आगे बढ़ जाइएगा आप 5 नंबर तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे 29, 26 से आगे बढ़ेंगे 27, 28, 29, 30 और 31 यानी कि 26 5 होते हैं आपके 31। तो D एंड E आपको नंबर पे मिल जाएगा। और I में अगर आप 5 और जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, I आता है 9 नंबर पर, 9 और 5 होते हैं आपका 14 यानी कि N। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित भाषा में एजेंट को
UOFH भी लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में एक्साइल को किस प्रकार लिखेंगे? देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट नंबर लिखूंगा, आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, आपको भी नंबर्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ए का नंबर आता है आपका फर्स्ट नंबर, जी आता है आपका 7 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। यू आता है आपका 21 नंबर पर, ओ आएगा आपका 15 नंबर पर, एफ आएगा आपका 6 नंबर पर, एच आएगा 8 नंबर पर और बी आएगा आपका 2 नंबर पर। तो देखिएगा इनके अंदर क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है। देखिएगा, एक को मैं 27 भी मान सकता हूं, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि एक को आप यानी कि ए को आप 27 भी मान सकते हैं, बी को आप 28 भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से 27 में से 21 लेके आना है आपको, तो क्या करेंगे, अगर 27 में से आप 6 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 7 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 15 हो जाए, अगर 7 में आप 8 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 में क्या जोड़ देंगे, 5 में आप 1 जोड़ देंगे और 14 में से यानी कि 6 माइनस कर देंगे, 20 में से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि इसको आप कितना 28 भी मान सकते हैं, 27 और 28, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा +8। तो इसके अंदर क्या रूल फॉलो हो रहा है, एक बार -6 हुआ, एक बार +8 और एक बार +1 हुआ। तो ऐसे ही आपका इस वाले में भी फॉलो हो जाएगा, जैसे EXILE, ई का नंबर आता है आपका 5, एक्स का आता है आपका 24 नंबर, आई का आता है 9 नंबर और एल आता है 12 नंबर पर और ई आ जाएगा आपका 5 नंबर पर। यानी कि देखिएगा, पहले वाले में बीच वाला जो है उसके अंदर केवल +1 ऐड हो रहा है, जबकि फर्स्ट और सेकंड वाले में -6 +8, और ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताइएगा, कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को? जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक निश्चित भाषा में एग्जाम्पल को AXEMELP के रूप में कूटबद्ध किया गया है, किस शब्द को जनरल के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? देखिएगा, बड़ा सिंपल है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपके टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 6 के 6 टाइप हम आपको कराएंगे, इससे आपका सारा का सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल को देखिएगा आप, EXAMPLE, इसका कोड लिखा गया है MELP। देखिएगा, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है इसको हम पोजीशन चेंज क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम पोजीशन चेंज क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन चेंज कर दी जाती है। कैसे? देखिएगा ध्यान से, आप देखेंगे कि इधर भी ई है, इधर भी ई है, इधर ए है, इधर भी ए है, केवल एक्स वाला क्या कर रखा है, सेम रखा हुआ है। ऐसे ही ई का अपोजिट हो जाएगा, ये नंबर आपके क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे ही देखिएगा, एम को इसने बीच वाले लेटर को सेम रखा, पी को इधर पहुंचा दिया, ई को इधर पहुंचा दिया और एल को आपको ऐसे रखा। तो ऐसे ही आप कर लेंगे जनरल के अंदर भी, GENERAL, ठीक है। तो बीच वाला तो देखो आपको सेम टू सेम रखना है, एन को आपको इधर ले जाना है, जी को इधर लेके आना है, ई इधर रहेगा आपका, आर इधर ले जाएंगे, एल इधर ले आएंगे और ए हो जाएगा आपका बीच में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि एडिशन को IDENTNOI लिखा हुआ हो तो आपको बताना है मेडिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिएगा एडिशन को देख लेते हैं, EDITION, एडिशन को लिखा है उसने IDET।
IDETNOI। देखिएगा, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उसके अंदर कहीं पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही। सबसे पहला जो लॉजिक आपको लगाना है वो पोजीशन चेंज के बेस पे देखना है आपको। उसके बाद आप अपोजिट लेटर का केस देखेंगे, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। यानी कि अपोजिट मतलब अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से पहला लेटर ए होगा, और अगर मैं एंड से काउंटिंग करूंगा तो एंड से फर्स्ट लेटर आपका जेड हो जाएगा। स्टार्टिंग से सेकंड लेटर बी होगा और एंड से सेकंड लेटर आपका वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अगर कोई भी लेटर पूछता हूं आपसे कि बताइएगा एस का अपोजिट क्या होगा, यानी कि एस आपका स्टार्टिंग से 19वें नंबर पर आता है, तो ठीक एंड से 19वें नंबर पर कौन आएगा, तो एस का अपोजिट हो जाएगा आपका एच। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं हर एक अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन, चाहे अपोजिट लेटर हो उनका और उनकी नंबरिंग, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप कोडिंग डिकोडिंग के या फिर एनालॉगी के क्वेश्चंस करते हैं। चलिएगा अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। देखो ध्यान से, ई को फिर से उसने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी, आई की फिर उसने पोजीशन चेंज कर दी, और डी को उसने रखा सेम। ठीक इसी तरह टी का टी हो जाएगा, आई को पोजीशन चेंज करी, एन की भी कर दी, और ओ को रखा उसने सेम। बोलिएगा आया आपके समझ में जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में फिगर को DJEVPF लिखा गया है, तो बताना है डिकोड को किस प्रकार लिखा जाएगा। फिगर को DJEVPF लिखा गया है। अभी देखो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही। एफ देखो ऊपर भी है, एफ नीचे भी है, जे ऊपर कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि इसके अंदर पोजीशन चेंज आपकी नहीं होगी। अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो आप अपोजिट लेटर देख सकते हैं। क्या एफ का उल्टा होता है कितना, एफ का अपोजिट होता है यू, तो क्या आपको कहीं पे यू दिख रहा है, जी नहीं, यू भी आपको नहीं दिख रहा, यानी कि अपोजिट लेटर का केस भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको नंबरिंग कर लेनी है। जैसे एफ आता है आपका 6 नंबर पर, आई आता है आपका 9 नंबर पर, जी आता है 7 पर, यू आता है 21 पर, आर आता है 18 पर, और ई आता है 5 पर। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो एग्ज़ाम में जाके ABCD अपने एक पेज पर लिख लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि क्वेश्चन इतनी जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा, आप खाली ABCD को लिखने पे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट लेटर्स की पोजीशन लर्न होनी चाहिए। देखिएगा जैसे डी का आता है आपका 4 नंबर पर, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। डी आता है 4 नंबर पर, जे 10 पर, ई 5 पर, वी 22 पर, पी 16 पर, और एफ आता है 6 नंबर पर। देखिएगा 6 से उसने 4 बनाया, देखिएगा 6 से उसने 4 बनाया, यानी कि -2 किया होगा। 9 से उसने 10 बनाया, तो यानी कि +1 किया होगा। 7 से उसने 5 बनाया, तो -2 किया होगा। 21 से 22 किया तो +1 किया होगा। देखो मैं यहीं से समझ जाऊंगा इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो -2 और +1 का इसके अंदर रूल फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ठीक मैं डिकोड का कोड ढूंढ लूँगा। डी को आप देखिएगा, D4, ई आता है 5 नंबर पर, सी आता है 3 पर, ओ 15, 4 और ई आता है आपका 5 नंबर पर। तो ऐसे ठीक क्या करेंगे, इसके अंदर -2 कर देंगे, यानी कि 2 नंबर पे आता है आपका बी, फिर 1 ऐड कर देंगे यानी कि एफ, फिर 2 माइनस कर देंगे यानी कि 1 ए, फिर क्या करेंगे हम 15 में फिर से आप क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे -2 +1 -2 +1, तो यानी कि 16 हो जाएगा ये आपका। 16 नंबर पर कौन आता है, पी आता है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे
-2 +1 -2 +1 -2 और +1, ठीक है। तो 5 आ जाएगा 6 नंबर पर, आता है आपका F, और 4 से आ जाएगा करेंगे 2, तो ये आ जाएगा आपका B। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक निश्चित कूट भाषा में स्पार्क को TRDVP लिखा गया है, तो आपको बताना है ग्लो को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्पार्क SPARK TRDVP, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, एस का अपोजिट कहीं आपको दिख रहा है? एस का अपोजिट क्या होता है? एच। तो एच तो आपको दिख नहीं रहा। अच्छा, क्या पोजीशन चेंज है? पोजीशन भी नीचे आपको कहीं पर एस नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि ना तो ये अपोजिट लेटर का केस है और ना ही ये पोजीशन चेंज का केस है। तो फिर कौन सा केस होगा? ये केस होगा आपका, नंबरिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले 19 से 20 बनाएंगे, 16 से 18 बनाएंगे। तो मैं देखो यहीं पे समझ जाऊंगा, 19 से 20 बना तो यानी कि 1 उसने ऐड किया होगा, 16 से 18 यानी कि +2 किया होगा, ए से फिर उसने क्या किया? डी बनाया। ए आता है 1 नंबर पर, डी से फिर उसने क्या किया? 3 जोड़ दिया, यानी कि आर है 18 और ये कि उसने 22 किया, यानी कि 4। तो यहीं से समझ जाइएगा 1 2 3 4, तो नेक्स्ट लेटर आएगा 5, फिर आएगा 6 7 8। इस तरीके से वो क्या कर रहा है? नंबर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ग्लो का कोड हो जाएगा। ग्लो में आप जी में पहले 1 जोड़ देंगे, तो जी से अगला क्या आ जाएगा आपका? जी के बाद आता है आपका, जी आता है 7 नंबर पर और एच आता है आपका 8 नंबर पर, यानी कि एच आ जाएगा। उसके बाद एल आता है 12 नंबर पर, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो एन हो जाएगा आपका 14 नंबर पर। 15 में फिर 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18 नंबर पर। 18 नंबर पर कौन आता है? 18 नंबर पर बताइएगा कौन आता है आपका? 18 नंबर पर आता है आपका क्यू आता है 17 पर और आर आएगा आपका 18 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऐसे कर लेंगे आप इसको। तेईस के बाद क्या करेंगे आप? 23 के बाद आप 4 ऐड कर देंगे, 1 2 3 और 4 ऐड कर देंगे। 23 + 4 कितना होता है? 27। और 27 नंबर पर कौन आएगा? ए आएगा आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि कैंडल को XZMWOV लिखा गया है, तो आपको बताना है XZMWOV को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा ध्यान से, CANDLE, कैंडल को उसने लिखा है XZMWOV। देखिएगा सबसे पहले आप पोजीशन चेक कर लीजिएगा, कहीं पे ये नंबर पोजीशन चेंज का क्वेश्चन तो नहीं है। तो देखो सी ऊपर है बट सी कहीं पे आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि पोजीशन चेंज का तो क्वेश्चन ये आपका नहीं है। अभी आप चेक कर लेंगे कि क्या इस कहीं पे अपोजिट नंबर तो नहीं बन रहा। सी का अपोजिट कितना होता है? सी का अपोजिट होता है आपका एक्स। तो हाँ, ये नंबर पोजीशन अपोजिट नंबर का आपका केस बन रहा है, यानी कि सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एल का अपोजिट ओ एंड ई का अपोजिट वी। तो इसी तरह फ्लेम्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? एफ का कोड हो जाएगा यू, एल का हो जाएगा आपका ओ, ए का हो जाएगा जेड, एम का हो जाएगा आपका एन, ई का हो जाएगा आपका वी और एस का हो जाएगा आपका एच। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके भी इसी तरीके से कोड्स लर्न होने चाहिए अपोजिट लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि प्रोटोटाइप को QRP TP TZ PF लिखा गया हो, प्रोटोटाइप PROTOTYPE प्रोटोटाइप को लिखा गया हो QRP PT ZPF। देखिएगा ध्यान से, आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही आपको ध्यान रखना है, कहीं पे कोई नंबर पोजीशन का तो चेंज नहीं है। नंबर पोजीशन आप देख लीजिएगा, कहीं पे पोजीशन चेंज तो नहीं कर रखी।
तो देखो नंबर आप देखेंगे पी इधर है तो पी इधर भी है, ओ इधर है, ओ इधर नहीं है, तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या कर सकते हैं। और देखो नंबर कर लीजिएगा एक बार पहले, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, और ओ आता है आपका 15 नंबर पर, और क्यू आता है 17 नंबर पर, आर 18 पर, और पी आता है 16 पर। यानी कि मैं अगर इस वाले पोर्शन में देखूंगा तो इसने आर को तो सेम रखा, बट उसने क्या किया, पहले वाले में +1 कर दिया और फिर अगले वाले में भी उसने +1 कर दिया। इसी तरीके से उसने टी को फिर से सेम रखा, ओ से 1 बढ़ा दिया, उसने इंक्रीज कर दिया, टी को फिर से सेम रखा, वाई में फिर 1 ऐड कर दिया, पी से पी को सेम रखा, और ई से फिर उसने क्या कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया। तो यानी कि इसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे, इसको फॉरवर्ड पैटर्न बोलेंगे। कौन सा पैटर्न बोलेंगे, फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ाया उसने, और फॉरवर्ड और पोजीशन मिक्सिंग का ये कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कम को लिखा गया है EMOC, क्या लिखा गया है, EMOC, तो इसी तरीके से आपको बताना है ट्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को अगर होऊंगा तो देखते ही मैं इसको पहचान लूँगा, COME। तो सबसे पहले वही देखना है आपको, कहीं पर इसने पोजीशन चेंज तो नहीं कर रखी। EMOC, हाँ बिल्कुल कर रखी है। देखो ये स्टार्टिंग से कम है और ये एंडिंग से, तो इसी तरीके से आपका ट्रेन का भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आपको यही रखना है कि सबसे पहले आपको पोजीशन चेंज का देखना है, पोजीशन चेंज तो नहीं। सेकंड नंबर पर आप क्या देखेंगे, अपोजिट लेटर का केस देखेंगे। अपोजिट लेटर जैसे स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर पर ए है और लास्ट से भी फर्स्ट नंबर पर जेड है, तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, इस तरीके से आपको भी याद रखने हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ट्यूबलाइट को UWCG MKHJU लिखा गया है तो टॉर्च को बताइएगा क्या लिखा जाएगा। TUBELIGHT, तो बताना है आपको UWCG MKHJU, इसको बताना है आपको। कैसे करेंगे इसको, देखो इसको नंबर कर लीजिएगा आप, क्योंकि टी तो आप हमें कहीं नीचे दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही टी का अपोजिट होता है जी, यहाँ पे है, तो बी का अपोजिट वाई भी होना चाहिए और यू का अपोजिट भी होना चाहिए। क्या इसमें है, जी नहीं। यू का अपोजिट होता है एफ, तो एफ इसके अंदर कहीं मौजूद नहीं है। देन आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे, तो 20, 21, 2, 5, 12, 9, 7, 8 और 20, इस तरीके से यू है, ये यू का हो जाएगा 21, 23, 3, 7, 13, 11, 8, 10 और 21। देखिएगा इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 20 से 1 बढ़ा दिया, 2 से क्या किया इसने, यू का, अच्छा 21 है, ये 21 तक का क्या करेंगे, 21 से उसने क्या किया, 2 बढ़ा दिया, फिर 2 में फिर 1 ऐड कर दिया, 5 में 2 ऐड कर दिया। तो यानी कि यहाँ से देखेंगे आप +1 और +2, +1 +2, +1 और +2 का केस बन रहा है। इसी तरीके से आप टॉर्च का कोड भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ट्विंकल का कोड लिखा हुआ हो SVHOJKD, क्या लिखा हो, SVHOJKD, तो फिल्टर्स का कोड आपको बताना है क्या होगा। TWINKLE, ट्विंकल, SVHOJKD, ठीक है। अभी देखो क्या टी का अपोजिट आपको दिखाई दे रहा है, टी का अपोजिट नहीं है इसके अंदर। फिर क्या करेंगे हम इसके अंदर, पोजीशन चेंज तो नहीं, टी कहीं नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ना तो आपका पोजीशन चेंज का क्वेश्चन है और ना ही आपका अपोजिट लेटर का क्वेश्चन है। देन आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर नंबरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू सोल्व द क्वेश्चन। ओके, टी आता है 20 पर, 23, 9, 14, 11, 12 एंड 5।
देन एस इज द 90 नंबर पे आता है 22, 8, 15, 10, 11 एंड 4। ठीक है, तो 20 से क्या करेंगे, -1 करेंगे। 2 से आपको क्या करना है, 23 से आपको 22 किया तो -1 किया, 9 से फिर -1 किया, 14 से +1 कर दिया, 11 से -1 किया, 12 से फिर माइनस, और इसको भी क्या किया, -1। आप देखेंगे कि पहले 3 लेटर्स में माइनस है और बाद के 3 लेटर्स में भी क्या है, माइनस है। केवल उसने चेंज किया है तो बीच वाले लेटर्स को चेंज कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि रोटेट का कोड TNV ZVD हो तो आपको बताना है मिराज को किस प्रकार लिखेंगे। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा। रोटेट को लिखा गया है ROTATE, TNV ZVD। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या कोई अपोजिट नंबर तो नहीं है। R का अपोजिट क्या होता है, R का अपोजिट होता है I, तो I तो आपको कहीं दिख नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे, पोजीशन देख लीजिएगा, R का पोजीशन भी चेंज नहीं है, देन आप क्या करेंगे, यू हैव टू रिटर्न द नंबरिंग ऑफ द लेटर्स। ओके, नंबरिंग कर लेंगे हम लेटर्स की। R आता है आपका 18 नंबर पर, O 15 पर, T 20 पर, 1 पर, 20 पर, 5 पर, T आता है 20 पर, 14 पर, 22 पर, 26 पर, 22 पर, और ये आ जाएगा आपका 4 नंबर पर। तो 18 से क्या किया, 2 जोड़ दिया उसने। देखो आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको 18 से उसने 2 प्लस कर दिया, 15 से उसने -1 कर दिया, फिर उसने +2 कर दिया, फिर इसको आप 27 भी लिख सकते हो। 27 -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि +2 -1 +2 -1 +2 -1 का केस आपका बन रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, घर के लिए है, इसको आप देख लीजिएगा। यदि ZMND को जोंड के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो बताइएगा YND को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ZMND को लिखा गया है जोंड, ZOND। देन आपको बताना है YAND को क्या लिखा जाएगा। दिस इज योर होमवर्क। ओके, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा, मिलते हैं कल फिर इसी समय, मुलाकात होगी आपसे। Thank you for watching this video.